नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं पिछले 12 साल से अपना एक फेवरेट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए। उस कार्ड का नाम है विक्टिम कार्ड। मोदी जी ने जितनी बार विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया है, शायद ही राजनीति में कोई इतना विक्टिम कार्ड खेलता होगा। लेकिन अब ये विक्टिम कार्ड किसी और के हाथ में भी उन्होंने पकड़ा दिया है। और जिस आदमी को ये विक्टिम कार्ड पकड़ा है ना, उसके पास पहले ही ये कार्ड मौजूद था। जब मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलते थे तो वो शख्स ईमानदारी कार्ड खेलता था। ईमानदारी कार्ड, कट्टर ईमानदार। अब कट्टर ईमानदार के साथ विक्टिम कार्ड भी पकड़ा दिया गया है कि मुझे खामखा जेल भेजा गया था बिना कसूर के। और वो शख्सियत हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को बड़े स्ट्रैटेजिकली गुजरात और पंजाब में कांग्रेस का काम तमाम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने प्लांट कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि ठीक दिल्ली चुनाव निपटने के बाद और पंजाब चुनाव से पहले, हालांकि पंजाब चुनाव में 1 साल है, गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल जाना क्या सिर्फ इत्तेफाक है या कट्टर ईमानदारी कार्ड के साथ दूसरा कार्ड पकड़ाना है? कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे। आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में। सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो। भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई रोता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, रोने धोने से काम होता है? लड़ना है। आप लोग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जैसा लड़ो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसा चल के दिखाओ। वो सब छोड़ के मेरे को वो हुआ, मेरी इज्जत चले गई, मैं वो करा, मैं बहुत नेक आदमी है। अरे भाई, आप नेक आदमी है तो आप बोलने की जरूरत नहीं। देश में जनता बोलनी चाहिए। देश के गरीब जनता बोलना चाहिए। पैसे है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन मैं गरीब हूं, मैं वो हूं, ऐसा मोदी जी भी पहले बोलते थे। अब आप सोचिए, दोनों की राजनीति का स्टाइल एक, दोनों विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एक ने कहा मैं चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो दूसरे ने कहा मैं ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आम आदमी वाली शर्ट, मफलर और ऑल्टो गाड़ी को बेच के यहाँ तक पहुँचे, वो चाय वाली इमेज बेच के यहाँ तक पहुँचे। लेकिन सत्ता में आते ही मोदी जी के शौक भी सबको मालूम है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल की कहानियाँ भी इस देश को इसी सरकार ने सुनवाई थी। दोनों में फ़र्क दिख गया कि आज भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने एक सांसद के घर में रहते हैं, यानी बड़े बंगलों का शौक छोड़ नहीं पा रहे, जबकि वो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार होने की वो कहते हैं मैं उसका सिंबल हूँ। अब ऐसे में कांग्रेस ने एक फ़ैसला कर लिया है। वो फैसला ये है कि अब चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, विधानसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, चाहे मजबूरी कितनी ही हो, अब आम आदमी पार्टी से उतनी ही दूरी बनाए रखनी है जितनी बीजेपी से बनाए रखनी है। चाहे इंडिया गठबंधन के नाम पर ही क्यों ना हो, अब
आम आदमी पार्टी के साथ तो जाना नहीं होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया जाए, और पंजाब की धरती से बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि पंजाब में सीधा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। अब वहाँ से लोगों को बताना चाहती, इस देश को बताना चाहती कांग्रेस की किस तरह से पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने की कहानी क्या है, और आरएसएस ने कैसे एक पैरेलल छोटी बीजेपी खड़ी की थी। छोटी बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जानकार लोग कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम नहीं, ये आरएसएस द्वारा खड़ी की गई पैरेलल छोटी बीजेपी है, जिसका एक ही मकसद था कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी राज करे और क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को काटने के लिए एक ऐसी टीम होनी चाहिए, एक ऐसी पार्टी खड़ी होनी चाहिए जो क्षेत्रीय स्तर पर यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काटे। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं पहुँच पाती वहाँ वहाँ इसे पहुँचाया जाए, बिना किसी पुराने बैगेज के एक नया चेहरे के रूप में वहाँ पर एंट्री कराई जाए। इसलिए गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा सब जगह भेजा गया आम आदमी पार्टी को। वरना अभी तक के आम आदमी पार्टी के राजनीतिक जो सफ़र है उसमें देख लीजिए, एक भी जगह कहीं एक भी जगह आपको नज़र आती है जहाँ गैर कांग्रेसी वोट आम आदमी पार्टी ने काटा हो, और जहाँ पर ऑलरेडी एक रीजनल पार्टी है वहाँ ये जाते ही नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं जाते, और बिहार नहीं जाते, पश्चिम बंगाल नहीं जाते, तमिलनाडु नहीं जाते, ये सिर्फ वहीं जाते हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसी के लिए कांग्रेस ने अब ये दिखाया है, ये देखिए प्रशांत भूषण खुद कह रहे हैं चैनलों को कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते थे कि आरएसएस के क्या मंशा है, क्यों स्पॉन्सर किया जा रहा है, और ये पोस्टर लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला है। 2014 के वक्त आम आदमी पार्टी क्या कहती थी, अरविंद फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम। तो ये अपने आप में बता देते हैं कि इनका इतिहास क्या है, कहाँ से आया है। इसलिए कांग्रेस ने दूरी के साथ साथ एक्सपोज करने की ठानी है। वो भी कांग्रेस के लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब में अब एक तरह से कांग्रेस आपको एक कोने में अकेली नज़र आ सकती है, और एक तरफ इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली चाहे नहीं भी हो, इनडायरेक्टली 3 फोर्सेस कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी। एक है आम आदमी पार्टी, जिसको इनडायरेक्टली सपोर्ट बीजेपी से मिलेगा और मिल रहा है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के मामले खत्म हो गए। दूसरा खुद बीजेपी, और तीसरा अकाली दल। 3 फोर्सेस वर्सेस कांग्रेस होगी। अदरवाइज होना ये चाहिए था कि ये तीनों फोर्सेस जो सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी है उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। यहाँ जिसको सत्ता का दावेदार माना जा रहा है उसके खिलाफ 3 फोर्सेस होंगी। हो सकता है बीजेपी अकाली दल मिल भी जाएं या अलग अलग लड़ें। अलग अलग लड़ेंगे तो इनडायरेक्ट तीनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, मिल जाते हैं तो फिर 2 फ्रंट खुल जाते हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए टफ फाइट है। इसलिए राहुल गांधी को मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, पंजाब में एकता का मैसेज देना, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है कांग्रेस पार्टी की। अगर पार्टी एकजुट रहे तो वोट नहीं बटेगा। वरना मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2022 में कोई परिस्थिति ही नहीं थी 6 महीने पहले तक कि कांग्रेस की सरकार रिपीट ना हो। जैसे ही कांग्रेस बटी, वोट बट गया, और सीधा लोगों ने कहा कि पंजाब के लोग, मैं खुद वहाँ था, पंजाब के लोग खुद कहते थे साहब कि ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे का सिर उठबल कर रहे हैं, बेटर है एक नई ताकत को हम चुन ले, झाड़ू को चुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी भी नहीं कहते कि झाड़ू को चुन लेते हैं, कम से कम कुछ तो ठीक करेगी। उससे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई पंजाब में। उस गलती को ना दोहराना कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, इसलिए राहुल गांधी को उस दिन वो कड़ा मैसेज देना पड़ा। लेकिन ये भी है कि उस मैसेज के ज़रिए ये भी कह दिया गया कि अब आम आदमी पार्टी पर कोई लाग लपेट नहीं, जो हमला होगा सीधा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।